नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। आज दिल्ली हाई कोर्ट में फिर से शातिर राजा की जमानत अर्जी पर सुनवाई थी और दूसरी सुनवाई थी कि उसकी गिरफ्तारी अवैध है। उस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा और 29 जुलाई को जमानत अर्जी पर फिर से सुनवाई होगी। अभिषेक मनु सिंघवी, हरिहरन और विक्रम चौधरी, ये तीन तिकड़ी दिल्ली हाई कोर्ट में फिर से दिखाई दी। और दोस्तों, जो ये पार्टी अपने आप को आम आदमी पार्टी कहती है कि हम तो आम आदमी पार्टी आम लोगों के सेवक हैं, दिल्ली की जनता का बेटा हूं मैं, क्या वो मुख्यमंत्री एक आम आदमी हैं जो मुहर्रम की छुट्टी के दिन भी हाई कोर्ट खुलवा सकता है? तो ये ताकतवर लोग हैं, लेकिन बहरूपिया बनकर ये आए थे दिल्ली की सत्ता चलाने और मुहर्रम के छुट्टी के दिन होने के बावजूद आज लगभग पूरे दिन केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अभिषेक मनु सिंघवी ने आज एक सेंटेंस बोला, इंश्योरेंस अरेस्ट, यानी कि सरकार, ईडी, सीबीआई अरविंद केजरीवाल को इंश्योरेंस अरेस्ट की भांति रखना चाहती हैं। इस पर जज महोदया का मिजाज भी आज बिगड़ गया और सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने अभिषेक मनु सिंघवी को नसीहत दी कि कृपया ऐसे वक्तव्यों का प्रयोग मत करिए। तो अभिषेक मनु सिंघवी, विक्रम सिंह, हरिहरन, तीनों लोग ये दलील रख रहे थे कि हमें तो निचली अदालत से भी ईडी वाले केस में जमानत मिली हुई है, हमें सुप्रीम कोर्ट ने भी दो बार अंतरिम जमानत दी है, ईडी का केस सीबीआई के प्रावधानों से पुख्ता होता है, यानी कि उसमें बेल होने की कोई संभावना नहीं होती, फिर भी हमें 3 बार जमानत ईडी के केस में मिली हुई है, लिहाजा हमें जमानत दी जाए सीबीआई वाले केस में। दूसरी दलील अभिषेक मनु सिंघवी रखते हैं कि मेरे पास ऐसे बहुत से एविडेंस हैं, ऐसी दलीलें हैं जिससे मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि उच्च न्यायालय को, दिल्ली उच्च न्यायालय को अरविंद केजरीवाल को जमानत दे देनी चाहिए। पहला तो ये कि अरविंद केजरीवाल कोई टेररिस्ट नहीं है, वो देश छोड़कर कोई भागने वाला नहीं है। तो इस तरह की दलीलें भी अभिषेक मनु सिंघवी आज हाई कोर्ट में रख रहे थे और उन्होंने कहा कि सीबीआई ने बिना नोटिस दिए हुए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया और सीबीआई के पास कोई एविडेंस, पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर रखना ईडी और सीबीआई का कार्यक्रम चल रहा है। इन दोनों संस्थाओं ने एक व्यक्ति के ऊपर हमला बोल रखा है कि उसे चुनाव से रोक देना है, उससे मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं करने देना है और तरह तरह के आरोप लगा के आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को बदनाम करना है। तो इस तरह की दलीलें अभिषेक मनु सिंघवी दे रहे थे। विक्रम चौधरी ने भी बहुत सी दलीलें रखी और गुहार लगाई कि अरविंद केजरीवाल को जब पीएमएलए के केस में अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिल गई है, तो सीबीआई के केस में आप जमानत देने का कष्ट करें। इस तरह से विक्रम चौधरी आज जज महोदया के सामने बोल रहे थे कि सीबीआई के पास कोई ऐसे सबूत नहीं हैं जो सीबीआई अरविंद केजरीवाल को जेल में रख सके, तो लिहाजा अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रिहाई का आदेश पारित किया जाए। डीपी सिंह ने आज
वो तहलका मचाया कोर्ट के अंदर। उन्होंने कहा कि जो अग्रिम जमानत चुनाव के टाइम पर मिली थी वो चुनाव प्रचार करने के लिए मिली थी और उस पर जस्टिस खन्ना ने यह कहा था कि इसे मेरिट नहीं बनाया जाना चाहिए। तो पहला कटाक्ष तो डीपी सिंह ने, सीबीआई के वकील ने यहां पर किया। दूसरी बात, जो न्याय बिंदु ने इन्हें जमानत दी थी उस पर माननीय उच्च न्यायालय की रोक है, उस पर फैसला आना अभी बाकी है, क्योंकि जज महोदया ने, न्याय बिंदु ने जो जमानत दी थी उसमें स्पष्ट कर दिया था कि उनके पास टाइम नहीं है इतने हजार पन्ने पढ़ने का। तो इस वजह से न्याय बिंदु महोदया ने जमानत दी थी जो हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग है। तीसरी जो इंटरिम बेल मिली है इसका कटाक्ष करते हुए डीपी सिंह कहते हैं कि वो जस्टिस खन्ना साहब ने इंटरिम बेल अपनी तरफ से दी है, ना कि सुप्रीम कोर्ट ने दी है, और ये कहते हुए दी है कि लार्जर बेंच चाहे तो इसको कैंसिल कर सकता है। तो ये मसला अभी लार्जर बेंच में सुनवाई के दौरान तय होगा। तो आप किस आधार पर अभिषेक मनु सिंघवी बोल रहे हैं कि 3 बार जमानत मिली है, और उन्होंने कहा कि ये जो बार बार जमानत वर्ड बोल रहे हैं वो इंटरिम बेल मिली हुई है, ना कि फुल्ली जमानत मिली हुई है। और डीपी सिंह ने अभिषेक मनु सिंघवी के उस वक्तव्य पर भी कटाक्ष किया जब अभिषेक मनु सिंघवी एक दलील दे रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तरह फंसाया जा रहा है। एक मुकदमे से इमरान खान छूटते हैं तो उन पर दूसरा मुकदमा लाद दिया जाता है। सिर्फ सीबीआई का कार्य, ईडी का कार्य अरविंद केजरीवाल को परेशान करना है। तो डीपी सिंह ने बड़े कड़े लहजे में कहा कि मैं सरकारी वकील हूं, कोर्ट की मर्यादा को भी समझता हूं, और कोर्ट की मर्यादा को समझते हुए किसी विदेशी मुकदमे का मैं यहां जिक्र नहीं करना चाहूंगा, और अपने सहयोगी से ये आग्रह करूंगा कि वो किसी दूसरे देश का नाम माननीय हाई कोर्ट में ना लें। यहां पर अरविंद केजरीवाल की बात हो रही है, तो अरविंद केजरीवाल के लिए जो हमारे पास साक्ष्य हैं वो एक सीडी भी जारी करी आज डीपी सिंह ने, जो जज महोदया को दी। और डीपी सिंह ने यह बताया कि निचली अदालत ने भी हमें जो अरेस्ट करने के लिए परमिशन दी थी, हमने अप्रैल माह में एक एप्लीकेशन लगा दी थी, अपनी कार्रवाई तेज कर दी थी दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के लिए। चूंकि अरविंद केजरीवाल ईडी के केस में तिहाड़ जेल में बंद थे और फिर वो बाद में इंटरिम बेल पर थे, तो हमने इसलिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, और ये हमने अप्रैल माह में निचली अदालत में एप्लीकेशन लगा दी थी। और जो बाद में हमने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया तो वो सेशन जज के यहां हमने एप्लीकेशन लगाई, उनके आदेश पर ही हमने गिरफ्तार किया, पूछताछ की, और हमें जो 3 दिन की कस्टडी मिली वो भी हमें राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी थी। तो आज डीपी सिंह, सीबीआई के वकील भारी पड़ते दिखाई दिए अभिषेक मनु सिंघवी पर, एक एक दलील का विरोध कर रहे थे और ये कह रहे थे कि आप सीडी को देखिए, ये जो सीडी में एविडेंस है ये हमने निचली अदालत में भी दिखाए थे, तो जज महोदय ने हमें अरेस्ट करने की परमिशन दी थी, इनके खिलाफ बहुत सारे साक्ष्य हैं। सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने यह कहा कि दिल्ली का मुखिया, कैबिनेट का मुखिया अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल है,
अरविंद केजरीवाल 7 बार गोवा जाता है, किस लिए जाता है अगर उसने घूस नहीं ली? आज डीपी सिंह ने बखिया उधेड़ कर रख दी अभिषेक मनु सिंघवी की कि बिना कैबिनेट की मीटिंग में 5 से 12% का प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। तो ये रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल को कैसे नहीं थी? डीपी सिंह ने जज महोदया से कहा कि हमने जो 3 दिन पूछताछ करी है, अरविंद केजरीवाल ने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया है। हर चीज को ये मना करते रहे, कहते रहे कुछ को याद नहीं है। तो इस तरह से हमें अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 2023 में अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने बुलाया था, गवाह के रूप में बुलाया था। तो डीपी सिंह ने कहा उस वक्त हमने गवाह के रूप में बुलाया था, आज हमने इसको एक्यूज्ड के तौर पर गिरफ्तार किया है और ये घोटाले का मास्टरमाइंड है। इसका सहपाठी मनीष सिसोदिया इसका साथ दे रहा था और अरविंद केजरीवाल ने और लोगों की बनिस्बत ज्यादा बड़ा गुनाह किया है, क्योंकि वो दिल्ली प्रदेश की जनता का ध्यान रखना चाहिए था लेकिन ध्यान नहीं रख सका और घोटाले करता रहा। जो प्राइवेट सेक्टर में दिल्ली को शराब बांटी गई, वो किसके कहने पर बांटी गई? मनीष सिसोदिया ने ये बताया था कि वो हमने अरविंद केजरीवाल के कहने पर किया। तो क्या अरविंद केजरीवाल अब मुकर जाएंगे? सिसोदिया का बयान ऑन रिकॉर्ड है। तो ये सारी बातें डीपी सिंह ने आज कोर्ट के सामने कही। डीपी सिंह बार बार अभिषेक मनु सिंघवी की बहुत अच्छे से क्लास लगा रहे थे, हरिहरन की भी उन्होंने क्लास लगाई और विक्रम चौधरी डीपी सिंह का मुकाबले पर कहीं खड़े ही नहीं उतर रहे थे। सबसे ज्यादा बहस जो करी आज अभिषेक मनु सिंघवी ने करी, लेकिन डीपी सिंह ने उन्हें कहा कि हमने दिल्ली शराब घोटाले में जितने भी आरोपी पकड़े हैं उनमें सबसे बड़ा आरोपी अरविंद केजरीवाल है, जिसने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। जीओएम जो बनाया था उसका मुखिया अरविंद केजरीवाल था और बिना मुख्यमंत्री के कोई पॉलिसी दिल्ली प्रदेश में नहीं बन सकती। तो सारी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की है। अरविंद केजरीवाल मुकर नहीं सकते कि दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ है उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। अब ये कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। तो डीपी सिंह ने आज धारा 41 और धारा 41A के तहत जो अभिषेक मनु सिंघवी बार बार आरोप लगा रहे थे उसकी भी धज्जियां उड़ाकर रख दी। तो अंत में जज महोदया ने जो गिरफ्तारी की अवैध वाली याचिका थी उस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था और 29 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी है अगली बार सुनवाई के लिए, जो इन्होंने जमानत अर्जी लगवाई हुई थी। तो दोस्तों मेरा कहना यह है, क्या एक आम आदमी के लिए लोअर कोर्ट भी खुल सकती है क्या छुट्टी वाले दिन? दिल्ली का हाई कोर्ट खुल जाता है, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील वकालत नहीं कुछ और करते हैं। और अभिषेक मनु सिंघवी वो वकील है जो किसी को भी दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत नहीं दिलवा पाया, चाहे उसमें मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो। इसकी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चलती है। तो दिल्ली की जनता को विशेष तौर पर अरविंद केजरीवाल पर ध्यान देना चाहिए कि किस बहरूपियों को उन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, जितना कोर्ट रूम में हुआ वो सारा मैंने आपको अवगत करा दिया है। और मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।